ससुराल और मायका एक समान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवारों की जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सरिता का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी बेटी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। उसका एक भाई था, लेकिन अभी काफ़ी छोटा था। उसके लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने मदद करती थी। अब सरिता की शादी तय करने का समय आया। तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी सचिन नाम के लड़के के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं था। सरिता थी तब माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी। सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हो और उनकी पढ़ाई हो भी जाए, पर तब तक मुझे मदद करनी चाहिए। इसीलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सरिता ने शादी के पहले ही सचिन और उसके परिवार वाले लोगों से यह बात क्लियर कर दी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। सचिन ने भी बोला कि सरिता, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं तुम्हारे मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद भी मेरे लिए एक समान होंगी। ऐसे में दोनों परिवारों की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। सचिन की ये बात सुनकर सरिता को बहुत अच्छी लगी। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके वाले लोगों के लिए। वह उनके विचार सुनकर भावुक हो गई। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई और फिर शादी भी। सरिता के मायके वालों ने सरिता की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सरिता के पिताजी बहुत खुश हुए। सरिता ने शादी के पहले ही घरवालों को सरिता के विचार बता दिए। उस वजह से घरवालों को लगता था कि सरिता सचिन के साथ बहुत खुश रह सकती है। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। शादी होने के बाद सरिता घर और नौकरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, सचिन के आने वाले मेहमान का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों परिवार को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था। नया नया तो सब ठीक चल रहा था। बाद में उनका असली रूप सचिन और उसके घर वालों का स्वभाव सरिता के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे थे वे लोग। सरिता ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे सभी जिम्मेदारियों का एहसास था। खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद करने अपने भाइयों के लिए भी करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह सचिन को पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को सरिता मदद करती थी। इसीलिए सचिन चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी से पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा सरिता को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा नहीं बोला, पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सरिता की माँ बोली, सरिता, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता। पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी बहन पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसीलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सरिता जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी बातें सरिता को अच्छा नहीं लगता, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला।
आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसे सरिता उसके मन में सोच रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सरिता सचिन के माता पिता का हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा उठाती थी। सचिन तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सरिता ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों तरफ का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों के बाद सरिता के पिताजी उनको छोड़कर चले गए। तब भी वह नहीं हारी, सब मैनेज कर रही थी। सरिता मायके वालों की मदद अभी भी कर रही थी। यह सब पता चला तब सचिन ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर भी डांट लगाई। तभी सरिता शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी और सचिन से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बातों पर गुस्सा आया। सरिता बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद करो ऐसा बोलते मदद करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य का इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सरिता की सुनकर उनके ससुराल वाले उसे कुछ भी बोल नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद सरिता की सास बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हो गई। तब सरिता बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, सचिन और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सरिता भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर सचिन और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या उनके माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सरिता कितने दिनों से बोल रही थी। तभी उसके सास को ये बहुत बात अच्छा नहीं लगता। यही बात बेटी बोली और उसकी की हुई मदद, यह सब देखकर हमने सरिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। सचिन को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सरिता से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना या उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसीलिए मायका उसके लिए महत्व का ऐसा कभी नहीं है। लड़की को ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। ससुराल और मायका दोनों एक समान होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।